नमस्ते दोस्तों, ऑलडिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं हृदय रोग के ऊपर 2-3 आपको घरेलू नुस्खे दूंगा। देखिए, जिनके हृदय की बाईपास सर्जरी हो चुकी है अथवा स्टेंट डल गए हैं, तो वो भी इस नुस्खे को करने से उनको दोबारा ब्लॉकेड नहीं होंगे और उनका हार्ट मजबूत रहेगा। और जो मैं 2-3 नुस्खे दे रहा हूँ उनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं, और आगे जाकर के किसी स्वस्थ आदमी को इस तरह की कोई बीमारी न हो हार्ट संबंधी, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो वो लोग भी इन नुस्खों को करें। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। पहला जो नुस्खा मैं घरेलू आयुर्वेदिक का दे रहा हूँ उसका नाम है हरितक्यादि चूर्ण। हरितक्यादि चूर्ण, हरित बोलते हैं हरितक्यादि, जो हरड़ होती है उसको, हरड़ को, इसका नाम है हरितक्यादि चूर्ण। हो सकता है बाजार में बना हुआ मिले तो आप ले सकते हैं, नहीं तो घर पे आसानी से बना दें। इनके कंटेंट्स हैं हरड़ बड़ी 100 ग्राम, बच 100 ग्राम, रासना 100 ग्राम, पीपर 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, कचूर 100 ग्राम, पुष्कर मूल 100 ग्राम। एक बार और बोलता हूँ, बड़ी हरड़ 100 ग्राम, बच 100 ग्राम, रासना 100 ग्राम, पीपर 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, कचूर 100 ग्राम, पुष्कर मूल 100 ग्राम। ये 500-600 ग्राम हो गया। इनको कूट पीट के और आटे जैसा आप पाउडर बनाएंगे, मैदा जैसा नहीं बनाएंगे, और एक डिब्बे में रख दें। ये चूर्ण 5 ग्राम सुबह है और 5 ग्राम रात को अगर गाय के दूध से लेते हैं तो बहुत ही लाभ है, वरना आप इसको सर्दी में गुनगुने पानी से लीजिए और गर्मी के अंदर सिंपल पानी से लीजिए। इस प्रयोग को आप 2 महीना, 1 महीना, 4 महीना कर सकते हैं। ये बिल्कुल निर्दोष है। तो ये जो औषध है, ये नुस्खा है, ये आपके हार्ट को ताकत देगा और हार्ट के अंदर ब्लॉकेड अगर कोई हैं तो उनको खोलेगा। क्योंकि इसके अलावा ये आपकी भूख को बढ़ाएगा और आपके शरीर को स्वस्थ रखेगा और आपकी कब्जियत को ठीक करेगा। एक कब्जियत ठीक होने से ही सैकड़ों बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती है। तो हरितक्यादि चूर्ण का प्रयोग करें। पहला नुस्खा ये दिया मैंने। दूसरा नुस्खा, कभी कभी क्या होता है कि छाती के अंदर दर्द आता है तो एकदम कोई डॉक्टर आता भी नहीं है, और आप और हम कोई भी हों एकदम निर्णय भी नहीं ले सकते भी क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं, दर्द कैसे जाएगा। और वो दर्द हार्ट का भी हो सकता है, गैस्ट्राइटिस का भी हो सकता है, और कई अन्य कारण होते हैं, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो घर के अंदर श्रृंग भस्म 10 ग्राम घर के अंदर आपको रखनी चाहिए। ये श्रृंग भस्म बनती है जो हरिण होता है, हरिण के सींग को टुकड़े करके और मिट्टी के हंडर डाल करके हांडी में और ऊपर पैक करके उसको अग्नि में फूंक देते हैं तो अंदर मुलायम रंग की भस्म बनती है। ये आपको बाजार में बनी बनाई खूब मिलती है, श्रृंग भस्म। तो श्रृंग भस्म में कोई महंगी भस्म नहीं है। 10 ग्राम के ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये लगेंगे। आप एक डिब्बी अपने घर पे रखें तो कैसा भी अगर छाती में दर्द हो अथवा हार्ट की जगह दर्द हो अथवा स्तन के नीचे दर्द हो, तो 2-3 रत्ती अंदाज से इतनी सी श्रृंग भस्म को गाय का घी में अथवा शहद में किसी में मिला करके चाट लेवें। दोनों चीज़ नहीं है तो जीभ पे रख के 1 कप दूध पी लेवें। आपका दर्द एक बार तो फौरन ठीक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके बाद के अंदर
देखिए, जो भी अच्छा चिकित्सक हो वो दिखाएं करें। ये प्राथमिक इलाज बहुत प्यारा है और इस शृंग भस्म को बहुत वर्षों से मैं काम में लेता हूँ। इसके अलावा भी ये शृंग भस्म खांसी की और की कई दवाओं में काम आता है। विशेष करके ये मस्कुलर पेन चेस्ट के अंदर जो होता है, तो शृंग भस्म में रामबाण उसकी दवाई है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लिया जा सकता। तो ये भी हार्ट की दर्द की एक उपकारी दवा शृंग भस्म, ये आपको बनी बनाई बाजार से मिल जाएगी। और जो मैं हृदय रोग को ठीक करने के लिए जो नुस्खा दे रहा हूँ, वो भी बहुत सिंपल और सस्ते से सस्ता है। देखिए, बहेड़ा, 100 ग्राम बहेड़ा और लगभग 60-70 ग्राम गुड़, अथवा बराबर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहेड़े का पाउडर बना के और उतना ही गुड़ लेकर के और आप इतनी बड़ी बड़ी गोलियां बना लें। काबुली चने से भी बड़ी गोलियां बना लें और डिब्बे के अंदर रख दें। तो इसको जब आप खाएं तो मुंह के अंदर तोड़ के 2 टुकड़े कर लें, वो मुलायम रहेगी। इसकी गोली आप शहद गुड़ के अंदर बांधेंगे तो वो टाइट नहीं होगी। बहेड़े का पाउडर को गुड़ के अंदर गोली बांधेंगे तो वो टाइट नहीं होगी, वो मुंह में जाते ही फूट जाएगी। तो साबुत नहीं निगल के मुंह में टुकड़ा करके और फिर उसके ऊपर आप जल हो तो जल पीजिए और दूध हो तो दूध पीजिए। ये प्रयोग आप बहेड़े का गुड़ के साथ में आप महीना, 2 महीना, 3 महीना ले सकते हैं। इससे आपके हृदय संबंधी कई रोग ठीक होते हैं और विशेषकर जो छाती में जिनके दर्द होता है और हृदय का रोग नहीं होता है, वो भी इसका प्रयोग करें तो उनको आराम मिलेगा। इसके अलावा जिनको ब्रोंकाइटिस है और दमा का जिनको थोड़ा बहुत है, उनके लिए भी ये लाभदायक चीज़ है। तीसरा नुस्खा मैं घरेलू जो हृदय को आराम देता है उसका मैं बताता हूँ। जहर मोहरा खट्टाई पिष्टी, ये बनी बनाई मिलती है। एक पत्थर होता है, उसकी पिष्टी बनती है। ये कोई महंगी चीज़ नहीं है। 10 ग्राम के ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 100 रुपये लगेंगे। जहर मोहरा खताई पिष्टी, ये आप कोई भी फार्मेसी के ले आवें। तो अगर आपको कोई दर्द के साथ में घबराहट होती है, यानी कि आपको कोई भी तकलीफ हो, अगर आपको घबराहट होती है, चाहे वो एसिडिटी की वजह से हो, चाहे वो हृदय रोग की वजह से हो, चाहे वो किसी भी कारण से हो, अगर आपका जीव घबराता है तो इसके 3 रत्ती शहद के अंदर दिन में 2-3 दफ़े चाटने से आपको फौरन आराम मिल जाएगा। और हाइपर एसिडिटी वालों को अगर घबराहट होती है तो उनके लिए भी ये बड़ी लाभदायक दवा है। ये आपके घर पे ही रहनी चाहिए। एक और छोटा सा घरेलू नुस्खा में जो हृदय रोग को ठीक भी करता है और आगे नहीं बढ़ने देता, और लंबे समय तक इस नुस्खे को लेने से आर्टरीज ब्लॉकेड नहीं होती, खुल जाती है। और इसके अलावा शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं उनको कैल्शियम की भी ये पूर्ति करता है। अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल देखिए इतनी सस्ती है कि 15 रुपये के अंदर 100 ग्राम। अब बताओ, इससे सस्ती तो मिट्टी नहीं मिलती आज के ज़माने के अंदर। जो मकान बनाते हैं वो मिट्टी भी नहीं मिलती। अर्जुन की छाल का आप कोई भी फार्मेसी का अर्जुन का पाउडर ले आवें। और अगर आप दिन में 2 चाय पीते हैं अथवा 3 चाय पीते हैं, तो जितनी चाय पत्ती डालते हैं 1 कप चाय के अंदर, उतनी ही 1 चम्मच आप अर्जुन का पाउडर उसके अंदर डाल दें। तो इस तरह की 1 चाय सुबह, 1 चाय शाम को, ये आप हमेशा अगर इसको लेंगे तो आपको हृदय संबंधी कोई रोग नहीं होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा और आपकी आर्टरीज ब्लॉकेड नहीं होगी,
आपकी हड्डियों को कैल्शियम मिलेगा, किसी को जॉइंट पेन है उसको भी आराम मिलेगा। तो दोस्तों, मैंने घरेलू बहुत छोटे छोटे और बहुत ही, इनको आप कोई चीज़ को छोटी नहीं लें। हम बार बार गुजारिश करते हैं कि आयुर्वेद में कोई चीज़ छोटी नहीं होती, और जो कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है जैसे हीरा सोना, तो वो बड़ा नहीं होता। जहाँ जो चीज़ काम आएगी वो ही बड़ी चीज़ होती है। चीनी आदमी के लिए जहर है, जहर, और गुड़ आदमी के लिए अमृत है, जबकि गुड़ से ही चीनी बनती है। तो चीनी का प्रयोग नहीं करें, आप घर के अंदर गुड़ का प्रयोग करें, चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें, गुड़ की चाय पिएं। मैं कहता हूँ डायबिटीज का रोगी भी अगर गुड़ की चाय पीता है तो उसकी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। तो अपने घर से, रसोई से आप चीनी का प्रयोग कम करें। इसके अलावा और भी थोड़ा खान पान पे ध्यान दें। और जो डायबिटीज का जो पेशेंट है उसको यदि कभी मीठा थोड़ी खाने की इच्छा होती है तो वो एक इतने बड़े डिब्बे के अंदर गुड़ के इतने इतने टुकड़े चॉकलेट के बराबर रखें, तो वो उसको कब खाए ये मैं आपको बता देता हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद इतनी सी डली गुड़ की, आप इतना नहीं लेंगे, इतना नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ग्राम 5 ग्राम, बस आधा तोला 98 के बराबर गुड़ की डली। ये खाना खाने के बाद मुंह के अंदर निगले नहीं, इसको धीरे धीरे चूसें। ये प्रयोग करने से आपका मीठा खाने का जो मन है उसको भी पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, आपके बॉडी के अंदर जो कई तरह के टॉक्सिस होते हैं, वायु के अंदर प्रदूषण बहुत होता है, शरीर के अंदर नाना प्रकार के ये प्रदूषण के रेत, मिट्टी, कण, न मालूम क्या क्या अपने शरीर के अंदर जाता है। तो इन सब टॉक्सिस को ये गुड़ खत्म कर देता है और मलमार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है। तो जो लोग डस्ट में रहते हैं, डस्ट का अंदर उनको रहना पड़ता है, जो उनका बिजनेस है उसमें डस्ट होती है, उसका तो कोई उपाय किया नहीं जा सकता। तो उन लोगों को गुड़ का प्रयोग अगर वो करेंगे तो उनकी डस्ट का असर खत्म हो जाएगा और वो स्वस्थ रहेंगे। और जो मजदूर भाई हैं जो दिन भर डस्ट के अंदर काम करते हैं, तो उनको तो गुड़ रात को इतना खाना ही चाहिए। और जो स्वस्थ हैं उनको रोज गुड़ रात के टाइम के अंदर, सर्दी के अंदर गुड़ के साथ में तिल मिला करके खा सकते हैं, गर्मी में थोड़ा सा गुड़ खाएं, कम खाएं। तो चीनी जहर है, गुड़ अमृत है, मिश्री अमृत है। और इसी तरह आप अपने रसोई के अंदर जो नमक काम में ले रहे हैं, टाटा सॉल्ट अथवा न मालूम क्या क्या आजकल आते हैं नमक, इन सब को आप अपनी रसोई से रुखसत कर दें, इनको हटा दें। आज की तारीख में मेरा ये वीडियो सुन करके इन सब नमक को, सफ़ेद नमक को हटा दें। ये जहर है, सफ़ेद नमक बिल्कुल जहर है। इसकी जगह आप सेंधा नमक, बाजार में सेंधा नमक पीसा हुआ आता है, सेंधे नमक को, जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उसको सेंधा नमक ही काम में लेना चाहिए। और बल्कि पूरे परिवार को ही सेंधा नमक काम में लेना चाहिए। जहाँ भी नमक की आवश्यकता है वहाँ सेंधा नमक डालिए, तो उसमें बहुत गुण होते हैं और वो कोई हानि नहीं करता। तो ये थोड़ी बहुत इन चीज़ों का पालन कीजिए। और दोस्तों, मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इनको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।